नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। रणधीर बेनीवाल और रामजी गौतम को मिली नई जिम्मेदारी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, जिन्हें महज 2 दिन पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी गई थी, अब इस पद से हटा दिया गया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी को साझा किया है और बताया कि आनंद कुमार ने पार्टी और आंदोलन के हित में एक पद पर काम करने की इच्छा जताई है और इस फैसले का वे स्वागत करती हैं। इस फैसले के बाद पार्टी ने सहारनपुर जिले के रणधीर बेनीवाल और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया है। मायावती ने यह भी स्पष्ट किया है कि आनंद कुमार अब भी बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहेंगे और उनके दिशा निर्देशन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। इस बदलाव को लेकर पार्टी के अंदर काफी हलचल मच गई है। जहां एक ओर आनंद कुमार के हटने की खबरों को लेकर कई वजह और अटकलें लगाई जा रही थीं, वहीं दूसरी ओर रणधीर बेनीवाल और रामजी गौतम की नियुक्ति को लेकर पार्टी समर्थकों में उम्मीद भी बढ़ी है। पार्टी की रणनीति में यह बदलाव आगामी चुनावों को लेकर एक अहम कदम हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इन नए नियुक्त नेताओं के साथ बीएसपी अपने संगठन को कैसे मजबूत करती है। तो यह थी आज की ताज़ा खबर। मायावती का यह कदम बीएसपी के भविष्य को किस दिशा में लेकर जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। बहुजन समाज पार्टी में एक के बाद एक अहम बदलाव हो रहे हैं। मायावती ने आज एक और बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर रणधीर बेनीवाल और रामजी गौतम की नियुक्ति की है। अब वे दोनों नेता सीधे मायावती के दिशा निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले पार्टी ने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद सौंपा था, लेकिन अब उन्हें हटाकर इन दोनों नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। मायावती ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी दी। मायावती का यह कदम पार्टी के अंदर और बाहर दोनों की जगह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच पार्टी के भीतर गुटबाजी के मुद्दे पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। 12 फरवरी 2025 को मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मायावती ने ट्वीट कर बताया था कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी के हितों के खिलाफ गुटबाजी की गतिविधियों में हिस्सा लिया था, जिसके कारण उन्हें बाहर किया गया है। लेकिन यह कड़ी कार्रवाई यहीं पर नहीं रुकी। सिर्फ 1 महीने के बाद 2 मार्च को मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया है। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद का राजनीतिक करियर खराब किया। उनका आरोप था कि आकाश आनंद अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर पार्टी हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। मायावती ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकाश आनंद को अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से किनारा करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वह लंबी चौड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जो उनके लिए पार्टी हित में नहीं है। मायावती ने कहा कि उनके जीवन में किसी भी तरह का उत्तराधिकारी नहीं होगा। यह पूरा घटनाक्रम पार्टी में आंतरिक संघर्ष की ओर इशारा करता है, जो भविष्य में बीएसपी की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। मायावती का यह बड़ा फैसला पार्टी की छवि और नेतृत्व के प्रति उनके स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह बदलाव और फैसले मायावती के नेतृत्व में पार्टी के नए दिशा निर्देशन को लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी में इन बदलावों का किस प्रकार से असर होता है। तो यह थी आज की ताज़ा खबर। मायावती का यह बड़ा कदम पार्टी के भीतर के आंतरिक संघर्ष के बीच कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भविष्य में देखने को मिलेगा।